हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी गति चैप्टर का जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, हम लोग डिटेल के साथ करेंगे कि क्या कैसे होता है, उसको सब साथ में करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति होता क्या है? जब हम लोग कोई सीधा रेखा गति में सीधा में गतिशील करते हैं, जैसे आपका ये सड़क हो गया और हम किसी मतलब इसे सीधा ही जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। ठीक, और यदि यही हम कहीं मोड़ पे जाके घूम गए तो क्या आपका सरल रेखा वहाँ पे नहीं, मोड़ पे जगह पर आपको सरल रेखीय गति नहीं होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सड़क प्रकार की गति। 2 नंबर ऑप्शन जो है सो इस सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, क्या होता है? मीटर। कहीं पे बोले दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी किसी चीज़ में मापता है तो किस में नापाता है? तो दूरी जो डिस्टेंस होता है वो किस में मापाता है? तो दूरी में मतलब मीटर में नापाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर देखिए आपका क्वेश्चन वही जो है सो रिपीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन? अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का जो एसआई मात्रक, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, क्या होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आपका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। जब हम लोग एक्सीलेटर गाड़ी में देते हैं तो एक वेग से जो बढ़ता है, कितना स्पीड से बढ़ता है, वही मापता है त्वरण। ठीक, यानी त्वरण को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित करते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, यानी कितना बढ़ा या हम लोग ब्रेक मारते हैं तो उसमें उसका विपरीत त्वरण यानी मंदन लगता है। ठीक, तो इसका त्वरण का जो उसका मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सो राइट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, चलिए थोड़ा इसको पहले मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक माने हम लोग जो स्पीड हम लोग गाड़ी को चलाते हैं वो किस में मापाता है? तो किस में मापाता है? तो मीटर पर सेकंड पर मापाता है। ठीक, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर है? वहाँ तो हम लोग का किलोमीटर पर आर में, यानी उसमें इससे बड़ा यूनिट यानी किलोमीटर पर आर जो होता है, किलोमीटर और पर आर, यानी 1 घंटा में आपका कितना किलोमीटर चला ये आपका नापता है। लेकिन जब हम इसको 5/18 से गुना कर देते हैं तो क्या है? वो मीटर पर सेकेंड वाला नापा जाता है, वहाँ से निकल जाता है उसका मान। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है निम्न में कौन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? यानी इन सब में से एक ऐसा मतलब राशि को चुनना है जिसका एसआई मात्रक दोनों सेम होता है। ठीक, तो बोलता है 1 नंबर चाल और वेग, 2 नंबर त्वरण और विस्थापन, 3 नंबर बल और संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे अभी तुरंत, हम लोग ऊपर में भी पढ़े कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड, और वेग का भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो यही जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हो, चलिए बोला है चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? तो चाल और वेग दोनों का अभी तुरंत हम लोग ऊपर में पढ़े, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, सॉरी बार बार स्क्वायर आया था, त्वरण का आया था। ठीक, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो त्वरण के साथ क्या क्या दिशा भी होता है, उसका परिणाम भी होता है। तो ये कौन सा हो जाता है? सदिश राशि हो जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है निम्न में कौन अदिश राशि है? इन सब में से एक ऐसा राशि को छांटना है जो कि अदिश राशि, जिसका मैंने दिशा नहीं होगा। ठीक, तो बल का तो दिशा होता है, त्वरण का भी दिशा होता है, विस्थापन का भी दिशा होता है, लेकिन किसका दिशा नहीं होता है? ये जो आपका चाल है इसका दिशा नहीं होता। ठीक, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन, मतलब छांटने बोल रहा है कि सदिश राशि नहीं, जिसके पास मैंने दिशा नहीं है। ठीक, तो इनमें से कौन सा दिशा है? मतलब बोलता है कि संवेग कैसी राशि है? तो संवेग कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है। ठीक, इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है। जब संवेग कहाँ पे लगता है? जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो उसके साथ क्या क्या होता है? वेग के साथ द्रव्यमान भी रहता है, तो वहाँ पे मतलब जो है सो संवेग रखता है। वहाँ क्या होता है? डायरेक्शन एक निश्चित डायरेक्शन में जाता है, और उसके बाद जो होता है उसमें क्या होता है? एक परिमाण, यानी कितना स्पीड से जा रहा है वो भी उसका उथी होता है। जैसे हमारे पास ये ढेला है, ठीक, इसको जब हम फेंकेंगे तो
ये किसी फिक्स डायरेक्शन में जाएगा यानी एक निश्चित दिशा में जाएगा, इसलिए ये भी एक सदिश राशि होता है। यहीं पे हम लोग का जो है सो संवेग का यूज होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 में है, बोलता है निम्न में कौन सदिश राशि है, यानी इन सब में से फिर आप लोग को पता है कि वेग एक सदिश राशि है, तो इसी के ऊपर क्लिक कर देना। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, शून्य नहीं, ऋणात्मक शून्य अथवा शून्य नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों? तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्यों। देखिए विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन का मतलब सीधा डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक, अगर यदि हम इस सीधे हम लोग सबसे शॉर्ट विधि से जाएंगे तो हमारा ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। लेकिन हम जब अगर यदि यहाँ पे सोझे रास्ता नहीं है, इधर से घूम के जाए, इस तरह से घूम के फिर इधर से हम लोग इधर से आए, इधर से हम लोग घूम के गए, तो ये आपका क्या बन गया, ये दूरी बन गया। ठीक, और विस्थापन में क्या होता है, हम फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गए, क्या होता है यहाँ से हम फिर वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा। नहीं, यहाँ से यहाँ तक चले, मान लेते हैं 5 किलोमीटर है और फिर से ये 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, और हम लोग यहाँ से फिर आए और यहाँ से गए, तो कितना विस्थापन आपका हो गया 5 किलोमीटर और माइनस में 5 किलोमीटर, यानी आपका ये जो होता है सदिश राशि होता है। तो क्या होता है, दोनों आप जब इसके इधर जाएंगे, एक को प्लस मानेंगे एक को माइनस, तो ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा, तो यानी इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। लेकिन जो बोलता है दूरी क्या हो जाएगा आपका, दोनों अदिश राशि होता है, ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 5 आपका 10 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक, यही बोलता है शून्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर यदि वस्तु यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आया, अब फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन मतलब दूरी ये जो है सो आपका यहाँ पे भी रहेगा तो भी जीरो हो जाएगा, और यदि यहाँ जाके और यहाँ पे आएगा तो भी इसका विस्थापन जो है सो जीरो ही रहेगा। आपका दोनों ही हो सकता है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में स्वचालित वाहनों में एक अंतर लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो देखिए आप लोगों का जो दूरी मापता है वो कौन मापता है, ओडोमीटर मापता है। ठीक, आप लोग एक चीज़ से याद रखिएगा कि दूरी को कैसे, दूरी हो गया तो ओडो हो गया। अगर यदि स्पीडो रहता तो क्या स्पीड मापता है, यानी स्पीड से निकला हुआ शब्द स्पीडोमीटर, यानी ये स्पीडोमीटर क्या मापता है, इसका जो है सो स्पीड मांगता है, यानी कितना स्पीड चलता है। आप लोग कांटा में देखे होंगे कि इस तरह से गोल घेरा, इसमें 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर ऐसे दिया हुआ रहता है, 140 120 जैसे आपका गाड़ी का रेंज है। ठीक, वो जो मापता है वो मतलब ये जो मापता है यहाँ पे बीच में दूरी मापाता है, यहाँ पे कितना किलोमीटर चलते हैं, और यहाँ पे जो कांटा और रहता है वो क्या मापता है, उसका मतलब स्पीडोमीटर रहता है, कितना स्पीड चल रहे हैं वो आपको भी मापता है। ठीक, तो इसका ओडोमीटर क्या मापता है, इसका अभी अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि ओडोमीटर हम लोग का जो है सो दूरी मापता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्पीडोमीटर अब क्या मापता है, ये स्पीड वाला कांटा जो यहाँ पे था ये कांटा था। ठीक, तो ये कांटा क्या स्पीड मापता है कि कितना मतलब जाएगा, कितना स्पीड से चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसके क्या वेग कहते हैं। किसी विशेष दिशा में एक फिक्स डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, जब उसमें चाल लग रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, वेग कहा जाता है। ठीक, और यदि हम किसी भी दिशा में चल रहे हैं और मतलब चाल चल रहा है तो वहाँ पे सिंपल आपका चाल होगा, लेकिन किसी फिक्स दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है इकाई समय में निश्चित में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो वेग कहा जाता है। वेग बराबर क्या होता है, आप लोग वेग बराबर विस्थापन होता है और बटा समय होता है। ठीक, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो क्या कर लेंगे, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। यहाँ पे विस्थापन ना देखिए कहा गया है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यानी एक निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी जो होगा वो क्या होगा, विस्थापन ही होगा। तो विस्थापन बटा समय क्या होता है, आपका वेग होगा। तो आंसर नंबर 2 जो है सो आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या है। सिर्फ इसमें इकाई समय में बोला, निश्चित दिशा में नहीं बोला, इसलिए आपका चाल हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक, इसमें कहीं निश्चित लगा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे चाल बन जाएगा। अब अगला जो बोल रहा है निश्चित दिशा में, ये हो गया आपका वेग में परिवर्तन की दर है, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक, आप लोग कितना स्पीड से चाड़े गाड़ी को अपना एक्सेलरेट किए कि उतना देर मतलब कितना सेकंड में कितना बढ़ा, वही जो परिवर्तन का दर होता है उसको क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है विस्थापन की दर है। विस्थापन की दर क्या है, तो विस्थापन की दर जो है सो वेग है। विस्थापन का दर सुनिए क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, विस्थापन बटा समय मतलब क्या होता है? विस्थापन की दर जो होता है, विस्थापन की जो दर मापाता है तो उसको क्या हम लोग कहते हैं? तो अगर यदि विस्थापन ऊपर में, विस्थापन इस तरह से ऊपर में और नीचे में आपका क्या हो गया? दर यानी समय हो गया। ठीक, समय। तो विस्थापन बटा समय हमारा होता क्या है? वेग होता है। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है एक समान गति में की अवस्था में त्वरण क्या होता है? एक समान गति की अवस्था में देखिए, जब आपका गाड़ी इस तरह से, आपका क्या है? स्पीडोमीटर है। ठीक, जब आप एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, जब एक निश्चित पॉइंट पर चल रहे हैं, आपका कांटा जो है यहाँ पे 20 पर है। ठीक, 20 पर ही है तो हम इतना ही चल रहे हैं, तो 20 पर ही चल रहे हैं तो आपका क्या मतलब इसमें वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी 20-40 से आपका मतलब कोई कांटा जो है सो सिर्फ आपका 20 पर फिक्स है। वही बोलता है कि एक समान गति की अवस्था में, एक समान की गति की अवस्था में तो इसमें जो त्वरण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, यहाँ पे हम अगर यदि चेंज होगा तभी ये बढ़ेगा, लेकिन एक समान रहेगा तो ये बढ़ेगा नहीं। ठीक, या घटेगा नहीं, शून्य हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन में बोलता है इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है? एक नंबर बोलता है त्वरण की कुल पथ की लंबाई, वेग, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो कुल पथ की लंबाई, हम लोग जब भी पथ लंबाई मापते हैं तो पॉजिटिव में मापते हैं, कभी माइनस में नहीं रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण इस तरह हम लोग कहेंगे कहाँ पे? तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग बहुत स्पीड से कार चला रहे हैं, ठीक, या गाड़ी कोई बाइक चला रहे हैं, आपका ये हो गया बाइक, आप चला रहे हैं। अब यहाँ पे आगे में जो है सो कोई एक गड्ढा आ गया, तो आप लोग क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। यहाँ से ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो ब्रेक लगता है तो मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे आप लोग विरोध कर रहे हैं, यानी त्वरण में हम लोग क्या करते थे? एक्सीलेटर को बढ़ाते थे, मतलब एक्सीलेटर देते थे वो ज़्यादा उथी करता था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सीलेटर को घटा रहे हैं, यानी ब्रेक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या लग जाता है? मंदन लग जाता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलता है निम्न में कौन सा संबंध सही है? इनमें से बोला है कि कौन सा संबंध सही होता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है? हम लोग जो पता है उसको लिख लेना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे में समय। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को मिलाना है कि कौन वाला सही आ रहा है। तो देखिए, अगर यदि दूरी को यहाँ फिक्स रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? चाल गुना समय, इधर जाएगा तो ये गुना में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। ठीक, 2 नंबर क्या है? दूरी बराबर चाल गुना समय, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा। अब अगला बोल रहा है निम्न में कौन सा संबंध सही है, यानी इन सब में से कौन सा संबंध सही है? तो आप जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे में समय। हम लोग पीछे भी बात किए थे, वहाँ से भी आपका आंसर जो आ जाएगा विस्थापन बट्टे समय हो जाएगा। बोलता है अगला क्वेश्चन में विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या होता है? शून्य हो जाता है। जब हम लोग मतलब रुके हुए रहते हैं तो हमारा वेग क्या है? शून्य होता है। यहाँ पे कोई रेस्ट में है तो उसका वेग हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अचर चाल से